हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए शुरुआत करते हैं एक और धमाकेदार सेशन की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। छोटा यूनिट, छोटा सेशन, तेज रफ्तार में बातें करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट्स और इसके सभी इंपॉर्टेंट सवाल, सभी पीवाई क्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे सेशन का उद्देश्य है ईएमआई के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्लस नीट के 15 साल के एआईपीएमटी और नीट के पिछले 15 साल के पी वाई क्यूज। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलो तो फिर इसी बात पे कर देते हैं शुरुआत। आइए, टारगेट आप सभी को मालूम है। हमारा टारगेट क्या है, किस लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं? हमारा टारगेट इतना है और ये कैसे आ सकता है? रेगुलर काम करते चलो, फॉलो करते चलो बातों को, डेफिनेटली अचीव होगा। पहला सवाल आपके सामने है, सॉरी, ये रीड द क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम नीट 2020। क्या कहता है ये सवाल? सवाल कहता है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये रही इक्वेशन, बहुत शानदार। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट द फोर्थ सेकेंड। बेटा चौथे सेकेंड पे बात चल रही है। ये बोल रहा है कि चौथे सेकेंड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। फोर्थ सेकेंड में, चौथे सेकेंड में और 4 सेकेंड्स में कोई अंतर होता है? बिल्कुल होता है। ये पूछ रहा है कि यदि आपके पास फ्लक्स का वेरिएशन समय के साथ, टाइम के साथ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, सर्किट में, तो चौथे सेकंड पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? सीधा सा तरीका क्या कहता है, nth सेकंड के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, या तो मान लो जैसे हमने 11वीं में सीखा था ना, या तो आपको ईएमएफ निकालना हो तो 4 सेकंड्स का निकालो, उसमें से माइनस कर दो 3 सेकंड्स के ईएमएफ को। 4 सेकंड में कितना इंड्यूस हुआ है माइनस 3 सेकंड में कितना इंड्यूस हुआ है। 4 सेकंड में जो इंड्यूस हुआ है उसमें से 3 सेकंड वाले को हटा दो तो चौथे सेकंड का मिल जाएगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं E3 की। 3 सेकंड्स में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। ई क्या होता है? ई होता है माइनस का dy/dt। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, इसलिए प्लस माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और टी की वैल्यू उठा के 3 रखिए। चलिए साथ साथ में करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये बन जाएगा 10t+3। अब टी की वैल्यू आप क्या रखेंगे? टी की वैल्यू आप उठा के रखेंगे 3। तो 3 सेकेंड्स में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है? 30+3, 33 वोल्ट। हो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 4 सेकेंड्स का पता करते हैं कि 4 सेकेंड्स में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 4 सेकेंड्स, ये कितना बन जाएगा? सेम फंडा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन तो आ चुका है, इसमें टी की वैल्यू 4 रख दो। 40+3 कितना बन जाएगा? 43 वोल्ट्स। अच्छा, 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड, 4 सेकेंड का ईएमएफ माइनस 3 सेकेंड का ईएमएफ, कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? E4 माइनस E3, 43 माइनस 33, ये बन जाएगा 10 वोल्ट। तो डेटा रखो तेज रफ्तार में। ये रहा आंसर। सही जवाब है डी। नोट कर लीजिए इसको, साइड में हट रहा हूँ जल्दी। डन डना डन डन। हो गया सबका? चलो तो फिर बहुत शानदार। बातें बढ़ा देते हैं आगे, चर्चा बढ़ा दी जाए आगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये नीट 2019 का सवाल। पढ़ो सवाल को, रीड करो। हम्म सवाल कहता है अ कॉइल ऑफ 800 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स आपको देके रखे हैं 800। नंबर ऑफ टर्न्स आपको देके रखे हुए हैं 800। इफेक्टिव एरिया ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना देके रखा हुआ है? 0.05 मीटर स्क्वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी देके रखी हुई है? 5 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला, ये देके रखी हुई है आपको मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, when the plane
ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस इन 0.1 सेकेंड्स। कितने समय में आपने इसको घुमा दिया? 0.1 सेकेंड्स में। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में, ये आपको पता करना है। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में, ये आपको पता करना है। देखो बात क्या है, मान लो ये कॉइल है, आपने इस कॉइल को रोटेट करके ऐसा कर दिया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया इस कॉइल को आपने, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, ठीक है। शुरुआत में कैसी रखी हुई थी? शुरुआत में कुछ इस तरह से रखी थी कि इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका एरिया है, ठीक है। तो इसकी सरफेस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये सरफेस इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो आप देख सकते हैं सिचुएशन इनिशियल, इसके बाद आपने क्या किया, इसको 90 डिग्री से घुमा दिया, तो फाइनल फ्लक्स कितना बन जाएगा? इनिशियल सिचुएशन के फ्लक्स को मैंने फाई 1 कह दिया, वो कितना बन जाएगा? बी डॉट ए, है ना, यानी बी ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना है पहले केस में? पहले केस में थीटा 0 है, क्योंकि ये सरफेस है, ये सरफेस है ना, और जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसलिए यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जाएगा, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसलिए यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत शानदार। फाइनली आपने क्या किया? फाइनली आपने इसको 90 डिग्री से घुमा दिया, तो फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाइनल फ्लक्स हो जाएगा 0। निकालना क्या है? ईएमएफ निकालना है, निकालना है। हम्म 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 ईएमएफ आ गया माइनस का डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अब कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है? माइनस डी फाई बाई डी टी लिखो, है मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, सिर्फ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लिख दो। सरल सी बात है, डेल्टा फाई कितना फ्लक्स चेंज हुआ डिवाइडेड बाई टी। अब फ्लक्स चेंज कितना होगा? फाइनल तो 0 है, जो इनिशियल था वही वैल्यू उठा के रखिए, जो इनिशियल था उस ही की वैल्यू उठा के रख दीजिए। कितना बन जाएगा? एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड्स। चलो वैल्यू उठा के रखते हैं भाई। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 800। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻5। एरिया कितना है? 0.051 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये ऊपर चला गया, तो ये कितना बन जाएगा यार? ये कितना बन जाएगा? ये पॉइंट हटा 1 2, ठीक है। और ये कितना बन गया? 25 इंटू 8 और इंटू 10⁻⁻4। 25 इंटू 8 कितना बन जाएगा? मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है ये तो। 25 इंटू 8 200 की टर्म होती है, और 10⁻⁻4 है, 2 इंटू 10⁻⁻3। कन्फर्म कर लो यार, फिर भी एक बार है ना, कन्फर्म कर लो। देखो ये कितना बन जाएगा? 25 इंटू 8 बन गया 200 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो ये आ रहा है, नहीं 2 इंटू 10⁻⁻3 नहीं आ रहा है, 0.02 आ रहा है। 2 इंटू 10⁻2 आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी। मेरा तो सी आ रहा है, तुम्हारा देखो कितना आ रहा है। व्हाट इज द आंसर? कर लो ज़रा, देख लो। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, ये रीड करो ज़रा सवाल को। 2015 का सवाल है, 2015 का सवाल है। क्या कहता है सवाल? रीड द क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स वाई एज शोन। अच्छी बात है ना। दी ए बी सी डी इज अ कॉइल एडजेसेंट इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए बी सी डी एक कॉइल है, ये पीछे मेरे दिख रही है ना, ए बी सी डी कॉइल। इलेक्ट्रॉन जा रहा है रास्ते में और ए बी सी डी एक कॉइल है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन
ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, अगर कॉइल में कुछ इंडक्शन हुआ है तो किस दिशा में होगा। अच्छा एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या डेवलप हो रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, समझो बात को, इलेक्ट्रॉन चल रहा है मतलब मैं इसको ऐसे भी मान सकता हूँ कि करंट कैरिंग वायर है। इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि ये करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, ये रहा करंट कैरिंग वायर कुछ इस तरह से, बड़ी अच्छी बात है। अब अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जाएगी, मतलब इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी। करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है, बिल्कुल होती है। और अगर इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लक्स भी होगा, इतनी बात भी मानता हूं मैं। लेकिन एक बात बताइए कि इंडक्शन कब होता है, इंडक्शन का कारण क्या होता है। इंडक्शन का कारण क्या होता है, इंडक्शन का कारण फ्लक्स होता है या चेंज इन फ्लक्स होता है। कई बार मैं ये बात क्लास में रिपीट करता हूँ, चिल्ला चिल्ला के रिपीट करता हूँ कि फ्लक्स किसके कारण आता है, सॉरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट किसके कारण आता है, फ्लक्स के कारण या चेंज इन फ्लक्स के कारण। भाई साहब, फ्लक्स के कारण नहीं आता है, ये चेंज इन फ्लक्स के कारण आता है, चेंज इन फ्लक्स के कारण। तो फ्लक्स चेंज होना जरूरी है ईएमएफ के उत्पन्न होने के लिए। तो क्या यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है? अरे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, करंट है, फ्लक्स है, लेकिन फ्लक्स चेंज कहां हो रहा है? चेंज कहां हो रहा है? फ्लक्स ना। दिस द आंसर। लिख लेना अपनी भाषा में कि भैया इसमें करंट नहीं आएगा क्योंकि फ्लक्स तो है, लेकिन चेंज इन फ्लक्स नहीं है मेरी जान, चेंज इन फ्लक्स नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने है, ये रीड कर लो जरा सवाल को क्या कहता है ये सवाल। ये कह रहा है कि अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई linked with the coil varies according to the function like this. करंट इन द कॉइल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। करंट की चर्चा करनी है आपको, करंट की चर्चा करनी है, करंट की चर्चा। अच्छा, करंट क्या होता है? करंट होता है ई यानी वी डिवाइडेड बाई आर। आर दे के रखा हुआ है, ई मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। ई क्या होता है? ई होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी। प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी है क्योंकि कहीं पे भी जो है प्लस माइनस नहीं दिया, तो मैग्नीट्यूड निकालो सिर्फ। जीवन बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है ये, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे ई इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 100 टी, बस खत्म। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे बात चल रही है तो ये 200 बन जाएगा। और अगर ये 200 आ गया तो आपके पास करंट कितना आ जाएगा? 200 बटा रेजिस्टेंस कितना है? 400। कितना आ जाएगा करंट? 0.5 एम्पियर आ जाएगा। 0.5 एम्पियर नोट कर लीजिए, तेज रफ्तार में सभी लोग। हो गया हो तो बता देना, इतना अगर हो गया हो तो बता देना। अगले सवाल पे आ जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने रीड करो जरा सवाल। CBSE AIPMT 2010 का सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपको देके रखी हुई है with its plane perpendicular to the loop. If the radius of the loop is made to shrink, if the radius of the loop is made to shrink at a constant rate of 1 millimeter per second, the induced EMF when the radius is 2 centimeter. Induced EMF when the radius is 2 centimeter. क्या हो रहा है इसमें? इसमें रेडियस घटना शुरू होता है, रेडियस घटना शुरू होता है एक पर्टिकुलर रेट पे। ये सिचुएशन है, देखो देखो भाई, ये सिचुएशन है।
रेडियस कम होना शुरू होता है। ड्रर, ऐसे, कैसे? समथिंग लाइक दिस। तो यदि ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे? चलो, तो क्या कह रहा है सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने? ये बोल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जब रेडियस 2 सेंटीमीटर दे के रखा है आपको। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो रेडियस है, अगर ये श्रिंक करता है, अगर रेडियस श्रिंक करता है, मतलब एरिया इसका कम होना स्टार्ट हो गया। रेडियस श्रिंक कर रहा है मतलब एरिया घटना शुरू हो गया। एरिया घटना शुरू हो गया। एरिया घटना शुरू हो गया। अगर एरिया घटता है या बढ़ता है ना, सुनो, अगर एरिया घटता है या बढ़ता है तो दोनों ही केसेस में फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज हुआ मतलब क्या हो गया? ईएमएफ आ गया। ईएमएफ को आप क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ को आप लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। ठीक है। अब एंगल आपका कितना दे रखा है? कॉस 0 की वैल्यू 1। 0 एंगल है ना, थीटा 0 है। क्यों 0 है? किसी को 90 तो नहीं लग रहा? क्योंकि हम लोग एंगल हमेशा मेजर करते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने कितना लिख दिया? ये बी की वैल्यू 0.025 इंटू, सॉरी ये फ्लक्स लिखा है मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज फ्लक्स। ईएमएफ कितना बन जाएगा? डी फाई बाई डी टी। इसकी वैल्यू 1 है, बी कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा डी ए बाई डी टी। ठीक है, डी ए बाई डी टी, ये बन गया एक्सप्रेशन। अब रेडियस घट रही है किसी कांस्टेंट रेट पे। यहां पे आपने लिख दिया बी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कितना है? 0.025 इंटू इंटू डी ए बाई डी टी। एरिया को आपने लिख दिया कितना? पाई आर स्क्वेयर। तो डी ए बाई डी टी कितना बन जाएगा? डी ए बाई डी टी कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा पाई टाइम्स ऑफ 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ये एक्सप्रेशन बन गया डी ए बाई डी टी का। वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। पाई टाइम्स ऑफ 2r इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी कितना है? डी आर बाई डी टी कितना है? ये 1 mm पर सेकेंड है। कितना आ जाएगा एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? 25/100 1 2 3 इंटू पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू डी आर बाई डी टी कितना है? 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी 1/1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? 4 और ये 100, 100 पाई, 100 पाई, और ये 3 3 6, मतलब 100/100 पाई माइक्रो वोल्ट, मतलब पाई माइक्रो वोल्ट। ये है सही जवाब। देख लो ज़रा इसको। हट रहा हूँ मैं साइड में, देख लो यार ज़रा सभी लोग इसको। हट गया हूँ मैं साइड में, देख लिया? हो गया? डन डना डन डन डना डन डन। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को भी? चलो तो फिर बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है ये 2009 का सवाल। पढ़ो ज़रा क्या कहता है ये। रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर, a rectangular, a square and circular, a circular and an elliptical loop। अच्छा, क्या क्या शेप दे रखे हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और एलिप्स, all in the xy plane are moving out of a uniform magnetic field with a constant velocity। सब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहे हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, सर्कल और एलिप्स, एलिप्स, ठीक है, ये सब एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब ये बाहर निकल रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी पे, वी आई कैप वेलोसिटी पे। अच्छा,
मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द पासेज ऑफ दीज लूप्स आउट ऑफ द रीजन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर। देखो बात क्या है, बात समझो, बात समझो, बात समझो। बात क्या है? बात ये है, ये बोल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट कब नहीं रहेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ बी तो सेम है, आप इसको लिखोगे E इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ डी ए बाई डी टी। ठीक है। अब यदि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया देखो, ये डी ए बाई डी टी क्या है मेरी जान? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है। 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 तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड से लूप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एलिप्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब बाहर निकलते हैं, है ना? ये सब जब बाहर निकलते हैं तो क्या होता है? ये जब बाहर निकलते हैं तो इसके लिए और इसके लिए जो डी ए बाई डी टी है, जिस रेट पे ये चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है। जो डी ए बाई डी टी है, जिस रेट पे ये चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया है। लेकिन इन दोनों के लिए ये वेरी करेगा। इन दोनों के लिए वेरी करेगा। देखो ना, डी ए बाई डी टी अलग अलग एरिया ट्रैवल होगा अलग अलग समय में। तो डी ए बाई डी टी सर्कल और एलिप्स के लिए अलग अलग है। तो डी ए बाई डी टी वेरिएबल होगा किसके लिए? इन दोनों के लिए। तो ई एम एफ कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा सर्कुलर और एलिप्स के लिए। ठीक है, नोट कर लिया जाए कॉन्सेप्ट तेज रफ्तार में। हो जाए तो बता देना गुरु। हो गया? बढ़ा दें बातें आगे? चलो तो फिर इसी बात पे चर्चा बढ़ा दी जाए आगे। पढ़ो जरा सवाल। CBSE AIPMT 2009 क्या कहता है सवाल? कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड आपको देके रखी हुई है। ठीक। With its plane perpendicular to the magnetic field, the radius of the loop starts shrinking at a rate of 2 मिलीमीटर। अब ये तो बिल्कुल सेम रिपीटेड सवाल है, तो इसके बारे में मैं कहूँगा कि डू योर सेल्फ। क्यों योर सेल्फ? क्योंकि अभी तुमने ये वाला सवाल जो किया है एग्जैक्टली हूबहू वही सवाल है। ठीक है, तो आ जाओ अगले सवाल पे। पढ़ लो ज़रा नीट 2020 का सवाल, लेटेस्ट ताज़ा ताज़ा। पढ़ो ज़रा क्या कहता है। व्हील विथ 20 मेटेलिक स्पोक्स। 20 मेटेलिक स्पोक्स। ठीक है, पहिया है, 20 ऐसे स्पोक्स हैं और सबकी लेंथ 1 मीटर लॉन्ग दे रखी है। रोटेट कर रहे हो 120 आरपीएम पे इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड 0.4 गॉस दे रखी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील विल बी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कथा में कितनी आएगी? क्या एक्सप्रेशन लगाएं इसमें? क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है। अब आपको क्या दे के रखा हुआ है? आपको 20 स्पोक्स दे के रखे हैं, 20 मेटालिक स्पोक्स आपको दे के रखे हुए हैं। तो एक के कारण आपने चर्चा कर ली। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे के रखी है? 120 रोटेशंस पर मिनट, यानी 120 इंटू 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। ये बन गया ओमेगा। तो ये कितना आ गया है? ओमेगा की वैल्यू आ गई है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू आ गई है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो आइए ज़रा डेटा उठाएं और रख दें। आइए ज़रा डेटा उठाएं और रख दें। ठीक है, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा हाफ। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.4 गॉस। एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ओमेगा की वैल्यू आपके सामने है, इनटू ये रही लेंथ। तो ये कितना बन जाएगा? इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये कितना बन जाएगा? क्विक। चलो बहुत बढ़िया, तो इसको कर लेना कैलकुलेट। ठीक है, ये बन जाएगा कितना? 0.2 इंटू 4 पाई, यानी 0.8 इंटू 3,
3 इंटू 0.8 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁴ ऐसा आंसर आना चाहिए। मैच होना चाहिए। ए करके देख लेना। अगला सवाल पढ़ो। 2019 का सवाल है। क्या कहता है ये सवाल? सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है साइकिल व्हील, अ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, 0.5 मीटर के रेडियस की चर्चा चल रही है। रोटेटेड विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। रेडियस दे रखा है 0.5 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 10 रेडियन पर सेकेंड, इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है? 0.1 टेस्ला। चलो ठीक है, बहुत शानदार। Which is perpendicular to the plane EMF generated between its center and the rim. Again the same formula, half b ओमेगा एल स्क्वेयर। तो ये कितना बन जाएगा? 1/2 इंटू बी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.1। ओमेगा कितना है? 10 रेडियन पर सेकेंड इंटू एल स्क्वायर कितना है? रेडियस दे के रखा है आधा मीटर, है ना? तो ये बन जाएगा 1/4। आंसर कितना आ जाएगा? 1/8 यानी 0.125 वोल्ट। ये आंसर आ गया। ठीक है, कर लीजिए सभी लोग नोट तेज रफ्तार में। हो गया? चलो बातें बढ़ा देते हैं आगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इज नॉट यूज्ड। अब ये काफ़ी कॉमन सवाल है, काफ़ी फेमस सवाल है ये, कि किस में एडी करंट हम यूज़ नहीं करते हैं। तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो यस, इसमें एडी करंट्स यूज़ होते हैं। क्या होता है? क्या होता है? कंटिन्यूस रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण जो है ब्रेकिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में यस एडी करंट यूज़ करते हैं, इंडक्शन फर्नेस में भी यस यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण हीट जनरेट करते हैं इंडक्शन फर्नेस में। लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में जूल हीटिंग होती है। क्या होती है? जूल हीटिंग। जूल हीटिंग होती है। आंसर आएगा सी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलो, तो फिर याद रखना, ये बात पता होनी चाहिए। पता है आपको तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता चल गई आपको। ओके, चलो अगला सवाल पढ़ो जरा। ये क्या कहता है सवाल? अ कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई are located in the same plane as shown in the figure. The frame moves to the right with a constant velocity. With a constant velocity. ये रही एक फ्रेम, और ये फ्रेम मूव कर रही है किधर? राइट में मूव कर रही है। कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। चलो अच्छी बात है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फ्रेम विल बी प्रोपोर्शनल टू। अब आप एक बात बताइए कि ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है माइनस का d∅/dt। और फाई क्या होता है? फाई होता है बी डॉट ए। फाई होता है बी डॉट ए। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है किसी भी वायर के कारण? मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर के कारण एक्स डिस्टेंस पे होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। ठीक है, तो वैल्यू उठा के रख देते हैं यहाँ पे। आपको ईएमएफ निकालना है, इसके साथ ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ का वेरिएशन निकालना है। अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो आप क्या रख दोगे? E इक्वल्स टू d∅/dt, और फाई को आपने रख दिया b डॉट ए। बी की वैल्यू कितनी रखी? किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी डिस्टेंस पे बी की वैल्यू रख दी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πx। ठीक है, और एरिया कितने एरिया से गुजर रही है? आपको एक छोटी सी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। आपको एक छोटी सी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। अगर ये स्ट्रिप आपने ली है, इसकी लेंथ कितनी है? मान लो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज एल, थिकनेस इज ए। तो लेंथ आपने कही, मान लीजिए इसकी लेंथ एल है ना? तो एक तरीका जो हम कर रहे हैं, दूसरा अगर हम लोग एक और तरीका सोचें तो हम क्या कर सकते हैं, समझना जरा ध्यान से। हमने कहा कि निकालना क्या है? हमको निकालना है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फ्रेम, जो कि ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये जो ग्रीन वाले सेगमेंट में हाईलाइट कर रहा हूँ, इनकी चर्चा करनी है आपको। तो इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो, इसका डी दे दो। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है? आपको वी ए बी माइनस वी सी डी इसकी वैल्यू निकालनी है।
अब वी ए बी कितने डिस्टेंस पे है? वी ए बी कितने डिस्टेंस पे है? वी ए बी एक्स, और ये एक्स में से आपने ए माइनस कर दिया, ठीक है, या तो आधा इसको हम ले लें तो एक्स माइनस ए बाई टू। और ये सी डी कितने डिस्टेंस पे है? एक्स प्लस ए बाई टू, ठीक है। सॉरी। अब ये बताइए पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? बी एल वी, बी एल इंटू वी, बी एल वी। इसको मैं एल वन क्या देता हूं? बी एल वन वी माइनस बी एल टू वी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड? अभी अभी आपने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, जो भी डिस्टेंस है इनके बीच के, है ना, ये जो आपने लिखे हैं। अब ये स्क्वायर दे के रखा है तो एल के बदले ए ही ले लेते हैं, ठीक है, बी ए वी। एल वन एल टू को हम लोग ए ले लेते हैं, स्क्वायर दे के रखा है इसलिए हम लोग इसको ए ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा बी वन ए वी माइनस बी टू ए वी, बी वन माइनस बी टू टाइम्स ऑफ ए वी। बी को आपने क्या लिख दिया? बी को आपने लिख दिया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए बाई टू, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है, माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स प्लस ए बाई टू, ठीक है। ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। इनटू क्या कर दिया आपने? इनटू ए इंटू वी कर दिया, ए टाइम्स ऑफ वी। चलो बहुत शानदार। अब इसको अरेंज कर लो, इसको अरेंज कर लो। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कॉमन निकाल दो, एक्स माइनस ए बाई टू प्लस एक्स प्लस ए बाई टू, तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए बाई टू का स्क्वेयर, ठीक है। इसको अरेंज कर लो, ये आंसर आपको मिल गया, ठीक है। एक स्टेप आपको खुद करनी है, डू योर सेल्फ, लास्ट स्टेप, ठीक है, करके आंसर मैच करना। आखिरी स्टेप चलो कर ही देता हूँ यार, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग करोगे इतना भी, है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? यहाँ पे मैंने लिख दिया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ए वी भी कॉमन निकाल दिया हमने। अंदर क्या बचा है? 1/x माइनस ए बाई टू माइनस 1/x प्लस ए बाई टू। ये पूरी टर्म को अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ कि कुछ कांस्टेंट लिख रहा हूँ, कांस्टेंट z लिख दो, बाद में उसकी वैल्यू रख देना, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऊपर गया x माइनस ए बाई टू माइनस एक्स माइनस ए बाई टू, ये गया, तो ये कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर वी, ठीक है। अच्छा ये प्लस, एक सेकंड है ना, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे ऊपर प्लस बना, ऊपर गया कितना? ऊपर गया प्लस, और यहाँ पे गया माइनस एक्स प्लस ए बाई टू, तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन ऐसे मैच हो रहा है? कौन सा ऑप्शन यहाँ से मैच हो रहा है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस ए, है ना, इसका एलसीएम ले लो। यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए, यानी 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी दिख ही रही है हमको, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी दिख रही है, ठीक, बहुत बढ़िया। देख लो, नोट कर लो, हो जाए तो बता देना। चलो तो फिर बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें क्लियर हैं, इतने क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज करेंगे। अब मिलते हैं कल लाइव सेशन में। आज का सेशन लाइव हो नहीं पाया था कुछ कारणों की वजह से, तो कल लाइव सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके टाटा बाय, टेक केयर, और बचे हुए सवाल करेंगे कल लाइव में। चलिए तो फिर मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा, थैंक यू।